लगातार ऐसे हजारों घटनाएं हो चुकी हैं प्रदेश के अंदर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले पहुंचा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले संज्ञान लिया है। और ऐसे में अब बता दें कि हाल ही में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर भी विश्वनाथ पाल सबसे पहले पहुंचते हैं, और ना सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि वहां के पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, और पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, और साथ ही जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे भी कहते हैं कि पाताल से अपराधियों को ढूंढ कर निकाला जाए। चूंकि जिस प्रकार से बयानबाजी की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ कर निकालते हैं, मुजरिमों को ढूंढ कर निकालते हैं, तो दलितों के साथ उत्पीड़न करने वाले मुजरिमों को आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पाताल से क्यों नहीं ढूंढ कर निकाल रहे? ये बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने कही है। उन्होंने साथ ही आर्थिक मदद की भी बात कही है। बता दें कि सारे घटनाओं को लेकर श्री विश्वनाथ पाल इन्होंने हमारे साथी पराग महेंद्र इनसे बात की। आपको वो भी ऑडियो क्लिप सुनाते हैं कि आखिर इन तमाम घटना को लेकर खुद प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम जो दलित लोगों पर जो अन्य अत्याचार के जो मामले निकल कर आ रहे हैं सर, हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो आप बस्ती में गए और वहां पर जो कुछ हुआ, जो दलित परिवार के युवक पर जो अन्य अत्याचार हो, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। खास तौर पर दलितों पिछड़ों की तो हत्याएं लगातार हो रही हैं। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि अभी मैं जौनपुर गया, 2 पति पत्नी की हत्या हो गई। आपने देखा गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चे, 14 साल और 11 साल के बच्चे की हत्या हो गई। अयोध्या में आपने देखा कि एक 22 साल की बच्ची के साथ हत्या हुआ, रेप हुआ, नंग किया गया और उसकी आंख फोड़ी गई। फिर वहीं फैजाबाद में ही एक सरियावा के पाही समाज की हत्या की गई। आज बस्ती में जो जोगिया गांव है जी, वहां 29 तारीख को एक नौजवान जिसकी उम्र मात्र 19 से 20 साल थी, और वो जो है घर आया, घर से 2000 रुपए ले करके सामान लाने के लिए निकला, और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसको वापस नहीं आया। दूसरे दिन पता लगे कि उसकी बॉडी एक तालाब में मिली, जबकि तालाब में पानी मुश्किल से 2-3 इंच था। अच्छा, 2-3 इंच जी, और वो बीच तालाब में उसकी लाश मुंह के नीचे करके, नहीं उसका सर जो उसमें कीचड़ था उसमें दबाया गया था। तो मैं जब आज पहुंचा हूं वहां पर, तो काफी लोग ये कह रहे थे कि ये खुद हत्या कर लिया क्या है, लेकिन कोई आदमी अगर खुद हत्या, जैसे बताना था उन लोगों का कि ड्रिंक किया होगा या कोई इस तरह का, तो अगर आदमी खुद गिरेगा तो तालाब में कहीं किसी किनारे गिरेगा ना, उसकी साइकिल भी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी हत्या की गई, हाथ पैर तोड़ा गया और बीच तालाब में, क्योंकि अगर पानी ज्यादा होता तब तो ये हो सकता कि वो बह करके बॉडी अंदर चली गई, लेकिन जब उसमें कीचड़ था, पानी था ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी हत्या की गई है। और दूसरी बात, उसकी बॉडी जब वहां से पोस्टमार्टम के लिए चली गई, उसके दूसरे दिन जब पूछताछ शुरू हुई तो उसमें पानी भरा गया। इसका मतलब साक्ष्य मिटाने के लिए, ताकि कहा जा सके कि पानी ज्यादा था। तो फिलहाल हमारी आज वहां जाने के बाद डीआईजी साहब से बात हुई, मौके पर सीओ महोदय पहुंची थी, एसओ भी थे जो वहां का थाना लगता था, तो बातचीत हुई है। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि तत्काल हम लोग मुलजिम गिरफ्तारी करेंगे और जेल भेजेंगे। मैंने वहां पहुंचकर शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से भी मांग किया है मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका क्योंकि जिला गोरखपुर उनका है, बगल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी का अक्सर मैं देखता हूं बयान कि भाई मैं तो पाताल से मुलजिमों को ढूंढ कर निकालता हूं, तो इन मुलजिमों को निकाल कर बाहर लाए जाएं। और क्योंकि वो गरीब परिवार है, उनके परिवार कमाने वाला व्यक्ति वही था, इसलिए मेरा कहना है कि उसको आर्थिक मदद की जाए, उस परिवार में एक नौकरी दी जाए, और जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, ये तमाम जो इस तरीके की वारदातें हो रही है, आपके अनुमान से कब जाकर ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा? निश्चित है कि जो मैं देख रहा हूं, जब तक बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी